एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, लेकिन उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में बहुत कम संसाधन थे और कई बार उसके पास व्यापार के लिए पैसे भी नहीं होते थे। रमेश के माता पिता भी चिंतित रहते थे कि कैसे उनका बेटा अपने सपने को पूरा करेगा। कई बार उन्होंने उसे शहर जाकर नौकरी करने की सलाह दी ताकि वह कुछ कमा सके, लेकिन रमेश का सपना कुछ अलग था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में एक विश्वास था कि एक दिन वह सफल होगा। यही उसका स्वप्रेरणा का स्रोत था। हर सुबह वह अपने आप को आईने में देखकर कहता, रमेश, तुम कर सकते हो। इस तरह की सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिन रात मेहनत करके उसने कुछ पैसे जमा किए और छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया। उसकी पहली कोशिश असफल रही। लोग हंसे, परिवार के लोग निराश हुए, लेकिन रमेश ने खुद को नहीं रोका। इस असफलता से उसने हिम्मत हारने की बजाय एक सबक सीखा। उसने सोचा कि क्या गलती हुई और कैसे सुधार किया जा सकता है। अपने अनुभवों से सीखते हुए उसने फिर से व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रमेश ने कभी अपने सपने को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वह जानता था कि हर बड़ी सफलता के पीछे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी आत्मप्रेरणा ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया और उसने अपने हर असफल प्रयास को एक नए अवसर के रूप में देखा। कई सालों की कड़ी मेहनत और आत्मप्रेरणा से रमेश ने अपने गांव में एक सफल व्यवसाय स्थापित कर लिया। उसका आत्मविश्वास और स्वप्रेरणा उसके व्यापार को निरंतर बढ़ाने में मदद कर रहे थे। अब गांव के युवा भी उससे प्रेरणा लेने लगे। रमेश की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि अगर हमारे पास खुद को प्रेरित करने की शक्ति है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। स्वप्रेरणा वह दीपक है जो अंधकार में भी हमें रास्ता दिखाता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं आती हैं, लेकिन अगर आत्मप्रेरणा हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।